अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे बच्चे चले गए थे ट्यूशन और आज मैंने बिल्कुल सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। मैं यहाँ पे 3 से 4 बजे के दरमियान में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ खाना और आज मैं बनाऊँगी आलू गोश्त। और आलू गोश्त में आज चिकन नहीं है, ये बीफ है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले वगैरह काट के एक जगह पे रख लिए थे, वो फिर बड़ी आसानी होती है। मैं लगाऊंगी प्रेशर कुकर क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम है, तो इसलिए मुझे फटाफट हांडी बनानी है। क्योंकि जब अरहान सोया होता है मुझे होता है मैं फटाफट अपनी हांडी है जो पकने के लिए रख दूँ, क्योंकि वो उठ जाए ना तो फिर बहुत तंग करता है। तो यहाँ पे जनाब उठ गया था। आजकल जो अयान है वो भी ट्यूशन नहीं जा रहे, तो दोनों भाई इकट्ठे हो जाते हैं तो इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं। अगर मैं अरहान को सुला देती हूँ ना तो अयान चुप ही नहीं करता, इतना बोलता है कि उसकी आवाज़ से जो है ना अरहान उठ जाता है। तो बस मेरे साथ यही मसला चलता रहता है। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मैंने जो है ना आलू गोश्त पका ही लिया था, यानी कि शोरबा अब कर लिया। तो अब मैं इसको दम पे रख दूँगी ताकि अच्छी तरह शोरबा पक जाए और फिर इसमें अच्छा सा जायका आ जाए। तो यहाँ पे मेरा दिल कर रहा था और सर्दी भी लग रही थी कि कॉफ़ी बनाऊँ, तो लेकिन दूसरी वाली कॉफ़ी बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था। तो यहाँ पे साशा पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसी की ही कॉफ़ी बना ली, क्योंकि ये भी मेरे पास रखी हुई है लेकिन इसको बनाने में लगता है थोड़ा टाइम। तो इसलिए ये वाली तो मैंने बनाई नहीं, फिर पैकेट वाली मैंने यूज़ कर ली। क्योंकि बच्चे भी यहाँ पे ना किचन में ही उन्होंने हमला किया हुआ था, दोनों बच्चों ने। और फिर ये जो दोनों किचन में आ जाए ना तो फिर बहुत तंग करते हैं। तो यहाँ फिर मैं बच्चों को लेके आई थी, मैंने कहा इनको भी कुछ खिलाऊं पिलाऊं और ख़ुद भी कुछ खा लूँ। तो यहाँ पे पहले हमने बैठ के पी कॉफ़ी। तो ये वो कार्ड थे जो माँ ने अम्मा ने मेरे बर्थडे पे बनाए हुए थे। पता नहीं क्या कुछ करती रहती हैं, लेकिन मैंने इसलिए मना नहीं करती, बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। जब बच्चे कोई ऐसा काम कर रहे हो ना तो आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें आनी चाहिए। मम्मा पापा ये वाली जाके लाए। मुझे खोल के दिखा रहा आपकी जैकेट के मम्मा पापा ये वाली जैकेट लाए। अच्छी लगी आपको यान बाबा की जैकेट? ये देखिए इतनी सर्दी में इस लड़की ने टी शर्ट पहनी हुई है। ये देखो एक और का अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। ये आपका पार्सल है? तो यहाँ पे अयान के बाबा लेकर आए थे अपने लिए जैकेटें और शर्ट वगैरह। तो यहाँ पे वही ट्राई करके दिखा रहे थे। और जो अयान है ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। घर में जब भी कोई चीज़ आती है ना अयान बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि जब इनके बाबा आते हैं ना ऑफिस से तो ये भाग के दरवाजे पे सारे बच्चे जाते हैं। जब उनकी बाइक की आवाज़ आती है तो फिर वो जो भी सामान लाते हैं इनको पता होता है बाबा कुछ हमारे लिए खाने के लिए लेकर आएंगे, तो फिर ये इसलिए भाग कर जाते हैं और उनके हाथों से शापर पकड़ते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये ट्राई कर रहे थे और पूछ रहे थे कि मुझे अच्छा लग रहा है, और इन्हें अच्छा लग रहा था क्योंकि ये खुद शॉपिंग करके आए थे। ऐसा हमेशा होता है कि मैं इन्हीं के साथ होती हूँ, लेकिन आज वो खुद ही शॉपिंग करके आए हैं तो इसलिए मुझे चेक करवा रहे थे, लेकिन अच्छी लग। तो यहाँ पे मैंने आज दोनों भाइयों को नला दिया और माँ ने ट्यूशन गई हुई है, यानी कि ये दूसरे दिन का व्लॉग स्टार्ट हो गया। आजकल मुझे बिल्कुल रूटीन से व्लॉग नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि बच्चों के साथ बिज़ी हो जाती हूँ, बीच बीच में बड़ी मुश्किल होती है। फिर ऐसे करती हूँ जैसे जैसे मुझसे क्लिप बनते हैं मैं बनाती रहती हूँ, फिर वो 3-4 दिन या के इकट्ठे करके मैं डाल देती हूँ। तो ये भी दूसरे दिन दोपहर का ही व्लॉग है जो कि स्टार्ट किया है मैंने। तो यहाँ पे दोनों भाई जो है ना नहा कर आए हैं, फ्रेश होकर आए हैं। तो अयान को जो ना छोटे भाई पे बड़ा प्यार आ रहा था। जो छोटा भाई था ना वो बड़े नखरे कर रहा था, क्योंकि वो भी मूडी है। जब मूड हो ना तभी प्यार करवाता, जब मूड ना हो तो फिर अयान को अपने पास भी नहीं आने देता। लेकिन अयान जो है ना वो भी इसके पीछे ही पड़ जाता है। तो बस ये दोनों की सारा दिन इसी तरह चलती रहती है। वो प्यार नहीं करवा रहा था और अयान जो है उससे ज़बरदस्ती प्यार कर रहा था। ये किसके पैम्पर आए हैं? अयान के पैम्पर आए। इतना बड़ा होके पैम्पर लगाता है अयान। चलो उठा के लेके जाओ अंदर इसको। हाँ जी रख दो।
मेरा कुकी आ गया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ किचू तंग किया मेरी जान को। किसने किसने तंग किया था मेरे? अच्छा भाई जान ये हमारे लिए लेकर आए थे बाहर से खाना, यानी कि बच्चों ने सब्जी मंगवाई थी। आज बच्चों का दिल कर रहा था सब्जी, एक हफ्ते में तो एक दफ़ा लाजमी आती है क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे मैं इनके लिए बना रही थी फ़िश, क्योंकि इन्होंने कहा था मुझे फ़िश खानी है, और तो मेरे लिए फ़िश फ्राई कर दो, जो कि मैंने फ्रिज में पहले ही बना के फ्रीज़ की हुई थी। जब इनका दिल करता है मैं इनको फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं बॉईल करने लगी हूँ दूध, और साथ में बच्चों को दूँगी मैं यहाँ पर खाना, क्योंकि ये हमारा खाना है आज का, और हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारा फेवरेट खाना है ये। सारे खानों में से ये ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। तो बस फिर हम लोगों ने खाना वगैरह तो खा लिया था। ये फिर मेरा तीसरे दिन का व्लॉग है, ये भी मैं दोपहर से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं दिन के व्लॉग नहीं डाल रही, दोपहर से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जैसे टाइम मिलता है मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पालक गोश्त शलजम, जो कि मेरे बहुत फेवरेट है, लेकिन मेरे घर में से इनके बाबा भी शौक़ से खाते हैं। आयमा को भी पसंद है, लेकिन ईमान को बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा तंग करती है कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो वो नहीं खाती। इसलिए ये बहुत मसला होता है कि घर में एक को चीज़ पसंद होती है एक को नहीं। तो यहाँ पे मैं वही बना रही थी, लेकिन बच्चे जो है ना, दोनों भाई मुझे इतना तंग कर रहे थे। जब सब्ज़ी काटने आती हूँ ना, पूरे कमरे में सफाई हुई थी, लेकिन गंद कर देते। तो यहाँ पे मैंने बीफ डाला है इसके अंदर, और मैं उसी गोश्त की बुनाई कर रही थी। यहाँ पे मेरे शलजम वाला गोश्त जो है कि कट गए, और साथ में मैं यहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्म भी धो रही थी, यानी कि बहुत सारे काम कर रही थी। तो यहाँ पे अरहान ने लगा दिया था काम, तो उसको नहलाने के लिए मैं लेके जा रही थी। तो यहाँ पे काम ये लगाया था, जनाब ने अपना जो फीटर है ना अपने ऊपर सारा गिरा लिया था, यानी कि नीचे तक कपड़े सारे ख़राब हो गए थे। तो मैंने कहा अब स्मेल आएगी, तो सारे कपड़े मैंने इसके उतार दिए थे। फिर मैं इसको नहला के लाई, अभी के कल नहलाया था, आज फिर इसको नहलाना पड़ा मुझे। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि बच्चे जब आते हैं ना ट्यूशन से तो वेट नहीं करते, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ऊपर से बातें सुनाते हैं कि आपने अभी तक खाना नहीं बनाया। तो यहाँ पे मेरा शलजम पालक जो है ना गल चुके हैं, यानी कि मैं चेक कर रही थी। फिर इस अच्छी तरह घोटा लगाना पड़ता है मुझे, क्योंकि मुझे खड़े खड़े ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसका बिल्कुल पेस्ट सा बन जाए ना वो अच्छा लगता। और पहले बुनाई करके मैंने गोश्त निकाल लिया था, फिर मैंने पालक और शलजम को वेट लगाया था, ताकि फिर वो जो गोश्त होता है ना बहुत ज़्यादा गल जाता है, टूट भी जाता है, और फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों को स्पिनर भी किया था, फिर मैंने इनको खुशा किया, यहाँ पे इस्त्री करके भी रख दी इनके ट्यूशन से आने से पहले, क्योंकि फिर रात को ना दिल नहीं करता, सारे काम ख़त्म करने के बाद जब आप जाके लेटते हो ना, फिर उसके बाद दिल नहीं करता उठ के आके कोई काम करने को। तो इसलिए मैं कह रही थी कि मैं इनके अभी कपड़े प्रेस कर दूँ, इनके ट्यूशन से ये अभी नहीं आई हैं इस वजह से। तो यहाँ पे साथ साथ मेरा सालन बन रहा था, और ये कल की बची हुई जो सब्जी पड़ी हुई थी वही मैं खा रही थी। और वाकई जब दूसरे दिन कोई बची हुई चीज़ खाओ ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए कि थोड़ी होती है ना, थोड़ी पे ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे 6:20 हो गए, यानी कि बच्चे आने वाले हैं और मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसीलिए फटाफट काम कर रही थी कि इनके आने से पहले सारे काम कर लूँ। तो यहाँ पे मैं और अयान जो है खाना खाने लगे, और अरहान को तो हम बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती है। कोई भी ये सालन नहीं खाता, सारी मीठी चीज़ें खाता है। कुछ भी डाल दो इसके मुंह में चावल वगैरह तो इतना रोता है ना, बहुत ज़्यादा रोता है। तो इसलिए हम लोग इसको ना कुछ भी नहीं देते हैं इस तरह की मिर्चों वाली चीज़ें। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि ये इसी तरह करता रहेगा, मिर्चों वाली चीज़ें नहीं खाएगा। माशाल्लाह 8 माह का हो गया और इसे खानी चाहिए अब, यानी कि थोड़ा थोड़ा स्पाइस भी लेना चाहिए, और मीठी चीज़ों पे ही बस ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे बस बच्चे आ गए थे ट्यूशन से वापस, और यहाँ पे मैंने अरहान को उठाया हुआ था, बाबा उनके लिए चीज़ें लेकर आए थे। तो क्योंकि वो सबसे पहले भागे अपने बाबा के जो है ना शॉपरों का ही चेक करते हैं, क्योंकि उनको पता था बाबा हमारे लिए कुछ लाए हैं। तो बस हम व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक दे दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।